हेलो एवरीवन, ये मेरी इस बार की स्टूडेंट है, क्लास 12th। इसने मेरे से ऑफलाइन बैच में पढ़ रखा है। तो हम इससे जानते हैं इसके अच्छे मार्क्स थे आए थे केमिस्ट्री में। तो हम इससे जानते हैं इसकी क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग थी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। हे एवरीवन, मैं हूँ खुशी। मैंने भी रिसेंटली 12th पास आउट करी है पीसीबी से। तो मैं अगर कहूँ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर, उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस मैकेनिज़म्स होते थे। और ये बात पक्की है, बोर्ड्स में 3 मैकेनिज़म्स में से एक मैकेनिज़्म तो 100-200% आता है। और इस बार भी आया था हमारे उस पर बोर्ड्स में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस मैकेनिज़म्स होते हैं वो दिमाग का दही कर देते हैं पूरा। समझ नहीं आता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो सबसे पहले तो उसमें रट्टा वट्टा तो मत मारो, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग लगाओगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। और बाकी मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि एनसीईआरटी पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाओ, कन्वर्जन्स करो, मैकेनिज़म्स को बार बार प्रैक्टिस करो। और उसके बाद इतने ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेती थी मैं कि मेरे को भी नहीं पता कब मेरी कॉपियाँ ख़त्म हो गई। और भैया पे ब्लाइंड ट्रस्ट करा था कि हाँ भैया जैसे कह रहे हैं वैसे ही करो। और भैया के हैं लेक्चर्स, उसको भी आप पढ़ के कर सकते हो। लाइक जैसे अभी सीरीज़ चल रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी सबके लिए, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी। बाकी बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, बट मैं भैया के ही पढ़ती थी, क्योंकि अब जिससे आप पढ़े हो जिसे समझ में आता था। तो मेरी तो स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि भाई अपना ब्लाइंड ट्रस्ट एनसीईआरटी बुक को दो और जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी बात सुनो। एग्जैक्टली। तो फिर तुम्हें क्या करना है, सबसे मेन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे इसने बोला कि ऑर्गेनिक में स्पेशली, क्योंकि बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है। फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू आउट द फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, बोर्ड के क्वेश्चन करो, दैट्स इट। इनऑर्गेनिक में जाओगे तो आपका कोऑर्डिनेशन वगैरह आएगा, तो वहाँ से हो जाता है। बट बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, और 12th में ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, क्योंकि उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है 11, तो दैट्स वाई वहाँ पे प्रॉब्लम आती। तो इसने जैसे बोला समझने पे फोकस करना है, मगअप नहीं करना है। ठीक है। तो इसकी जैसे बोला कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना है सॉल्व करने के लिए। तभी बोर्ड में हो, आपका जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो, किसी का भी 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ओके। तो इस तरीके से हमें फॉलो करना है। तो अच्छा, अगर कुछ बताना चाहोगे कि क्या मिस्टेक्स कॉमन है जो रिपीट कर रहे हैं? रट्टा मत मारो। एक रात पहले तो बुक बिल्कुल मत खोलो, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, क्योंकि सिर्फ आपको पैनिक अटैक्स मिलेंगे। और 12th के बाद चाहे केमिस्ट्री की बुक कबाड़ में बेच देना, कोई कुछ नहीं कहेगा। पर नीट और जेई वाले वो मत बेचना। और बाकी तो मैं बस यही कहूँगी कि बस अपना पढ़ते रहो बच्चों। तो ओवरऑल कहने का इन द सेंस है कि बेचना नहीं है तुम्हें। ठीक है। रखो, पढ़ना है। ओके। अच्छे से जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक। ओके। ऑल द बेस्ट। अच्छे से गुड लक जूनियर्स। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।